हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं, आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं। आज हमारा 7वां मॉडल पेपर यहाँ पर रहने वाला है रीजनिंग का। इससे पहले हमने 6 मॉडल पेपर कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं 6 मॉडल पेपर, तो प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे और वहां पर सारे मॉडल पेपर आप जरूर देख लें, क्योंकि सभी टॉपिक्स मिक्स होंगे और आपकी तैयारी का आकलन आपको होगा यहाँ पर कि आपकी तैयारी भाई कितनी है, कितने दिनों में आपने क्या किया, वो आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। और इसी पैटर्न पर आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्या है, रोज डेली क्लासेस मिलती रहे। रीजनिंग आपकी सुबह 10 बजे होती है, शिक्षण अभिरुचि 11 बजे, 5 बजे हिंदी की क्लास, 6 बजे जीके की क्लास और 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। ये सारी की सारी क्लासेस यदि आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए, डेट बढ़ने को लेकर काफी कमेंट आ रखे हैं आप लोगों के कि 21 मई के आगे आपकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उसको लेकर बता दूं कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और 21 मई आपकी डेट फिक्स है। ठीक है ना, कोई भी चेंजेस यहाँ पर होता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो 21 मई को मानकर ही आपको तैयारी करनी है और बिल्कुल अच्छे से करनी है, क्योंकि अब समय आपके पास में बिल्कुल 15 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 15 दिन। तो 15 दिनों में ये जो मॉडल पेपर आपके लगाए जा रहे हैं, यदि वो मॉडल पेपर आप अच्छे से देखते हैं, हिंदी के भी हमने मॉडल पेपर स्टार्ट कर दिए हैं और जीके के भी अंतिम महा मॉडल पेपर हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो रेगुलर रूप से आप जरूर लें। ठीक है ना, रीजनिंग के तो आपके पहले से हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो मॉडल पेपर है, यदि आप अच्छे से लगाते हैं इन 15 दिनों में, तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन जाएगी और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ में। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो वही है कि भाई बैठे रहोगे कि भाई हाँ, आपको तो आपकी बार 1 महीना ही मिला, 2 महीने ही मिले, बस तैयारी होगी नहीं। तो क्या है, 1 महीने भी बंदे तैयारी कर सकते हैं। तो आपको क्या करनी है, बिल्कुल ठान के तैयारी करनी है। और चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्न में से किस अक्षर समूह का दर्पण प्रतिबिंब समान होगा? दर्पण प्रतिबिंब का मतलब दर्पण किस प्रकार से रखा जाता है? इस प्रकार से। ठीक है, एक साइड में कलर होता है दर्पण में और एक साइड में आपका जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो रखा जाता है और पीछे की तरफ उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये जो आपका अक्षर लिखे हुए हैं, ये शब्द आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं स्पेलिंग कौन से का प्रतिबिंब है जो कि सेम ही होगा? बताइए, कौन से ऑप्शन में प्रतिबिंब और जो रियल नाम है वो सेम ही होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, देखिए, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो देखिए, MOTIOM, ये आपका क्या है? समान होगा, ये पूछा जा रहा है कि समान होगा। ठीक है ना, चलिए, ये देख लीजिए, पहला तो हो रहा है। दूसरे को देखिए, ए आई, आई भी है जैसे का है जैसा ही रहने वाला है, क्योंकि इस तरफ आप दर्पण रखेंगे तो एज इट इज आपका यहाँ पर AIOUOIA। ठीक है ना, ये भी है जैसा का है जैसा ही रहने वाला है दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए, अक्षर भी आपको देखने हैं, जो इधर आ रहा है वो इधर भी आना चाहिए।
ठीक है ना। m यहाँ पर पहले आ रहा है तो यहाँ पर भी m पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में o आ रहा है तो यहाँ पर भी o आएगा, देख लीजिए ये इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हर एक अक्षर उसी प्रकार से होना चाहिए, एज इट इज सेम स्पेलिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड को भी आप चेक कर लीजिए, थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, आरव की मां पूनम के पिता की इकलौती बेटी है, पूनम के पति का आरव से क्या रिश्ता है, बताइए। एक आरव है, उसकी मां पूनम के पिता की इकलौती बेटी है, पूनम के पति का आरव से क्या रिश्ता है, बताइए। देखिए यहां पर क्या लिखा गया, आरव की मां, आरव की मां। चलिए यह है आरव, यह आरव की मां, ठीक है। ये मां है तो यहां पर माइनस। पूनम के पिता, पूनम के पिता की इकलौती बेटी है, तो पूनम के पिता की इकलौती बेटी है मतलब कि ये मां का नाम क्या है, पूनम। कैसे हुआ, कैसे हुआ? अब देखिए, पूनम के पिता की इकलौती बेटी कौन हुई, पूनम। किसी पिता के इकलौती बेटी है तो वो एक ही होगी, और पूनम के पिता की इकलौती बेटी तो वो खुद ही होगी, कौन होगी, पूनम होगी, ठीक है। और वो पूनम कौन है, आरव की माँ है। आ रही बात समझ में? चलिए, पूनम के पति का आरव से क्या संबंध? देखिए पूनम का पति है, अब पूनम का पति मतलब कि इसका क्या हो गया, बाप बेटा वाला रिश्ता हो गया, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या लगेगा, पिता लगेगा, ठीक है ना, उसका पति पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 8 हैं और लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है। ऐसे इस जो एक श्रृंखला आपको दे रखी है उसमें कितने दो हैं जिनके पहले तो 8 हैं लेकिन बाद में 9 नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको किसका बोला है, 2 का बोला है। चलिए आंसर दीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं। और क्लास को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी भाई बहन जी की जुड़ सके और क्लास का पूरा पूरा फायदा उठा सके। अब इन अंतिम दिनों में क्या है ना दोस्तों, 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिनों में बिल्कुल शानदार से तैयारी करनी है। तो इन मॉडल पेपर को आपको क्या करना है, रोज लगाना है, ठीक है ना। जो भी मॉडल पेपर आपके लिए लाए जाते हैं, और टेलीग्राम पर भी मैं आपको इनकी पीडीएफ वगैरह जो है क्लास की पीडीएफ वो आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए क्या होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले हैं। तो इनका पूरा पूरा आप फायदा उठाएं इन अंतिम दिनों में। तैयारी को बेहतर बनाने का यही तरीका है, अब क्योंकि अब आप पूरा का पूरा क्या डिटेल में नहीं पढ़ सकते। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। और इन मॉडल पेपर का एक और फायदा है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो आपके टॉपिक्स नहीं है, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे परसेंटेज हो गया जो कि हमने नहीं किया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, ठीक है ना, ये चीजें हैं हम कवर करते चलेंगे। और भी टॉपिक है, मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, आयु के एज के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे, इन मॉडल पेपर में ही इंक्लूड कर लेंगे और आगे आपके प्रश्न इनमें आते जाएंगे। यदि आप रेगुलर रूप से इन मॉडल पेपर में बने रहेंगे तो आपको यहाँ से काफी कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है।
चलिए यहाँ पर देखिए आपको इतने कौन से क्या ढूंढना है, यहाँ पर ऐसे दो ढूंढने। पहले तो आप दो ढूंढिए, कहाँ पर है दो, ये रहा दो। इसके आगे तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है और पीछे 9 नहीं आ रहा है, मतलब कि एक तो हो गया ये, ठीक है। और देखिए 2a ये रहा, इसके आगे 7 आ रहा है, ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आप छोड़िए। इसके बाद में देखिए ये रहा दो, दो आपका, ठीक है। आगे तो 8 है लेकिन पीछे 9 है, ये भी आपका काम का नहीं है। ये एक और दो रहा, इसके आगे 7 है, हमें तो 8 चाहिए, ये भी गलत हो गया। आगे देखिए और कोई दो है क्या, ये रहा, इसमें आगे 3 है, हमें तो 8 चाहिए। यहाँ देखिए ये रहा एक और दो, इसके आगे 8 है, पीछे 1 है, तो ये हमारा काम बन गया। तो हमारे यहाँ पर ऐसे दो कितने हैं, दो, दो बार आया हुआ है, जिसके आगे तो क्या है 8 है और पीछे 9 नहीं है। क्या है दोस्तों, 9 नहीं है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका संक्रिया से संबंधित है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस। तो इस संक्रिया को आपको सोल्व करना है, जल्दी से लगाइए बोर्ड मास और सोल्व कर दीजिए फटाक से, जल्दी से शेयर कर दें क्लास को। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं लाइव में, लाइव जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब होने के बाद में ही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर है कि आपको रोज डेली क्लासेज भी मिलती रहे और आपका यहाँ पर भला हो सके थोड़ा। चलिए यहाँ देखिए क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको पुटअप करना है। प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है। ठीक है, रीजनिंग में बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, आपको गुणा दे रखा है, 2 है। और यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, भाग सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, बाकी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व किया तो यहाँ पर 6 दूनी 12, मतलब कि 2 बार गया, माइनस ये 3 दूनी 6। अब आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर 8 में से 6 गया, कितना बचा, 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2। और यहाँ पर एक 2 ये रहा, एक यहाँ पर 2 बचा, टोटल कितना हो गया, 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 किन किन का आया था, अरे भाई किन किन का आया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए और आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन आपको करना है। यदि आकृति के दाईं ओर, कहाँ, दाईं ओर, मतलब कि यहाँ पर आपका क्या रखना है, दर्पण रखना है। अब आपको यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाना है, वो क्या बनेगा, आकृतियां आपको 4 दे रखी है, इनमें से एक को बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो पास में है उसको पास में रखेंगे। जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब सोल्व करो, जो पास में है उसको पास में रखेंगे, ठीक है ना, और उल्टा बनाता है चले। चलिए इधर देखिए, इधर देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर ये डब्लू बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। अब इन तीनों में देखने की यहाँ पर आवश्यकता आपको पड़ेगी कि भाई कौन सा क्या रहने वाला है, ठीक है। इधर देखिए, अब हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, ये इसका मुंह है, उसके बाद में ये सीधी लाइन तो दर्पण प्रतिबिंब में भी सेम ही रहने वाली, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। मैंने कहा पास वाला सेम होगा। आगे बात समझ। अब ये यहाँ पर जाकर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जाकर इस प्रकार से हो गया। अब देखिए पास वाला है तो पास वाला यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। तो ये गलत हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बात समझ में। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, इस प्रश्न में आपको एक से ज्यादा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है इसमें आपको एक से ज्यादा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। जब कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया गया था उस टाइम ये प्रश्न आपको करवाए गए थे। बताइएगा, किसी निश्चित कोड में 137 को ये लिखा जाता है मैरी वेंट जम्मू, और 274 को आई लाइक मैरी, और 893 को यू वेंट गोवा लिखा जाता है। तो आपको पूछा है कि किस संख्या का अर्थ गोवा होगा। गोवा किस संख्या का अर्थ होगा, यह आपको पूछा गया है। चलिए देखते हैं, एक बार से जवाब दीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो एक बार से वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और समझ में आ रहा है तो एक बार से थम्स अप जरूर कर दें, और शेयर भी करें ताकि क्या है सभी विद्यार्थी आपके भाई बहन नजदीक जुड़ सके, आपके दोस्त जुड़ सके। चलिए इधर देखिए 137 का कोड क्या दे रखा है आपका मैरी वैन जम्मू, और यहां पर देखिए फर्स्ट जो आपको कोड दे रखा है इसमें और एक इसमें, दोनों में कॉमन क्या है? मैरी। क्या है? मैरी कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर संख्याओं में देख लीजिए कॉमन क्या है। आपने कहा कि 7 कॉमन है। क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। तो यहां पर मैंने ये कह दिया कि जो 7 का कोड है वो क्या हो गया? मैरी, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिएगा यू वेंट गोवा, यू वेंट गोवा फर्स्ट और थर्ड में देखिए, फर्स्ट और थर्ड में ये 3 नंबर और ये आपका 1 नंबर कोड। फर्स्ट में देखिए मैरी वेंट जम्मू और यू वेंट गोवा, मतलब कि वेंट वेंट दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 893 और 137 में कॉमन क्या है? 3 है। तो आपने कह दिया यहाँ पर वेंट का कोड क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे गोवा, देखिए वेंट का तो हो गया आपका, क्या हो गया? वेंट का कोड क्या हो गया? 3 हो गया। अब यहां पर आप देखिएगा 3 और 7 तो हो नहीं सकते, 3 और 7 तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहां पर 3 और 7 का तो हमें पता चल गया। ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो कट हो गया। अब या तो 1 या 2 होगा या फिर 8 या 9 होगा। अब कैसे देखेंगे? इधर देखिए मैरी का हमें पता चल चुका है 7 है, और वेंट का हमें पता चल चुका 3 है। तो पीछे बचा एक जो कि क्या है? जम्मू का है। एक किसका है? जम्मू का है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो गया? कट हो गया। या तो 4 होगा या फिर, या सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 8 या फिर 9, या तो 8 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि हमें लास्ट वाला जो यहाँ पर दे रखा है आई लाइक मेरी, आई लाइक मेरी, सॉरी यहाँ पर यू वेंट गोवा,
इसमें हमें यू का कोड नहीं दे रखा है डबल किसी में, तो हम यहाँ पर निकालने में दिक्कत आती है। और यहाँ पर क्योंकि आप यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते इसमें, बाकी यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है 8 या फिर 9, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में, किन किन का सही था एक बार से थम्स अप कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, ये कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक यहाँ पर टॉपिक नहीं है कि भाई इस टॉपिक में से आया। एक पुस्तक है, उसमें 300 पृष्ठ है, 300 पेज है, कितने हैं? 300 पेज हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां लिखी हुई। कितनी लिखी हुई है? 20 पंक्तियां लिखी हुई है 10-10 शब्दों, मतलब कि एक पंक्ति में कितने? 10 शब्द हैं। पंक्तियां टोटल कितनी है? 20 है, ठीक है। अब आपको निकालनी है कि पुस्तक में कुल कितने शब्द लिखे हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। अरे भाई तीसरी चौथी का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न 1-2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम, और आप वहां पर भी क्या कर देते हो? मिस्टेक कर देते हो। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इधर देखिए, पेज कितने हैं? 300 है। एक लाइन में 10, तो 20 लाइन में कितने हो गए? 200, मतलब कि एक पूरे पेज में 200 शब्द लिखे गए हैं। तो 300 पेज में कितने लिखे जाएंगे? तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 गुणा 200 बराबर में कितना हो गया? 6, और यहाँ पर 60,000। टोटल आंसर आपका क्या आ गया? 60,000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? 60,000 शब्द हैं। कितने हैं? 60,000 शब्द हैं। आ गई बात समझ में? अरे भाई आ गई कि नहीं आ गई? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा। एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करती है, कौन करती है? सुमन करती है, और कहती है उसके ससुर का इकलौता बेटा मेरे इकलौते भाई का पिता है। महिला का सुमन से क्या रिश्ता है? बताओ, जल्दी से बताओ। चलिए बिल्कुल, काफी विद्यार्थी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मतलब कि तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छी और बेहतरीन बन चुकी है। चलिए इधर देखिए, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? सुमन ने कहा। चलिए सुमन कह रही है तो सुन लेते हैं। चलिए, सुमन ने कहा उसके ससुर, उसके, देखिए क्वेश्चन में ही आपको पढ़ लेना है, ससुर का इकलौता बेटा, उस महिला का ससुर, ठीक है, ध्यान से सोचिएगा। उस महिला का ससुर का इकलौता बेटा उस महिला का पति होगा। क्या होगा? उस महिला का पति होगा। आगे बात समझ, मेरे इकलौते भाई का पिता है। अब सुमन के इकलौते भाई का पिता कौन होगा? उसका खुद का पिता। अरे भाई सुमन का भाई है, उसका पिता है, तो वो उसका खुद का ही पिता ही होगा, ठीक है। यहां पर इसको दो भागों में बांट दीजिए, ठीक है ना। यहां पर एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए उसके ससुर, किसका ससुर? उसकी उस महिला का ससुर का इकलौता बेटा कौन हुआ? देखिए आप सोचिए, कोई महिला है, उसका ससुर, मतलब कि आप अपने दादाजी को सोचिए, दादाजी का इकलौता बेटा कौन हुआ? आपके पिता। अब एक ही बेटा है तो आपके पिता ही होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से
उस महिला के ससुर का इकलौता बेटा कौन हुआ? उसका पति। आगे बस आगे लाइन कट है, आगे लाइन यहां पर देखिएगा, मेरे इकलौते भाई का पिता है। ये जो पति है उस महिला का, वो क्या है? मेरे भाई का मेरे इकलौते भाई का यहाँ पर पिता है, मतलब कि उसका भी क्या है? पिता है। किसका? सुमन का पिता है ये। सुमन का क्या है? ये पिता है। महिला का सुमन से क्या संबंध है? महिला सुमन के क्या लगेगी? माँ लगेगी। क्या लगेगी? माँ लगेगी। आपको पूछा किसका? महिला का सुमन से क्या संबंध है? महिला का संबंध पूछा है, तो यहाँ पर माँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? किसका पूछा? देखिए यहाँ पर पुत्र और पुत्री दोनों दे रखा है, ठीक है ना? पुत्र और पुत्री दोनों दे रखा है, इसलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या है? महिला का सुमन से, तो महिला का सुमन से है, तो यहां पर महिला का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से फटाक से दे दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब कि वर्ग आयत से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार समचतुर्भुज किससे संबंधित है? बताइए, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से सही जवाब बताइएगा। बताइए। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। देखिए, समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? एकदम समान है भाई, समान भुजाएं हैं। आगे बात समझ। देखिए, वर्ग का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये देखिए, वर्ग क्या होता है? कुछ इस प्रकार से एकदम चौकोर, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, ठीक है? ये आपका वर्ग हो गया। और आयत किस प्रकार का हो गया? कुछ इस प्रकार से, ठीक है? वर्ग की चारों भुजाएं समान है, आयत की आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है? तो यहां पर समचतुर्भुज की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, और समांतर चतुर्भुज की हम बात करें तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आगे बात समझ। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में और दो संख्याओं को आपस में बदला जाए ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए? बिल्कुल सही जवाब आ जाए। बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए बताओ। देखिएगा, यहां पर आपको एक संक्रिया आपको दे रखी है, एक समीकरण आपको दे रखा है। यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको ऑप्शन के माध्यम से यहां पर आपको क्या करना है? चेक करते रहना है, ठीक है ना? पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आ गई बात समझ? तो यहां पर देखिए, हम सोल्व करते हैं इसको, पहले ऑप्शन को सोल्व करते हैं। तो 15 भाग के चिन्ह को यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 5 माइनस और प्लस को आपस में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया गया। तो माइनस की जगह में क्या लिख दूंगा? प्लस। एक मिनट, यहाँ पर 5 और 3 को भी क्या किया है? चेंज किया। तो 5 की जगह में क्या लिख दूंगा?
3 लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर प्लस लिख दिया। आ गई बात समझ में? आगे क्या लिखा गया, 325, प्लस की जगह मैं माइनस लिख दूंगा। और आगे क्या आ रहा है आपका 8, ठीक है। गुणा गुणा तो गुणा ही लिखना है, 3 की जगह आपको क्या लिख देना है, 5। आगे बात समझ। अब इसको क्या करिए, आप इसको सोल्व कीजिए। ये कितना हो गया, 5 बार गया, प्लस में 325 माइनस 8 पंजे 40, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया, 330 माइनस 40 तो कितने हो गए, 290। बराबर में हमारा क्या था, 290। आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पर बराबर में इसका मान क्या आ रहा है, 290 आ रहा है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो गया, सही हो गया। एक ही ऑप्शन नंबर सही हो गया। ये आपकी किस्मत है कि पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आपने सोल्व किया। नहीं तो आपको सारे के सारे, यदि आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर होता तो आपको सारे के सारे यहाँ पर क्या करने पड़ते, चेक करने पड़ते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका जवाब आ चुका है, बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक बार से क्लास को शेयर करें, आप शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं क्लास को, ठीक है ना। अब समय भी आपके पास में बिल्कुल कम बचा है, 15 दिन बचे हैं। मात्र 15 दिनों में आपको तैयारी करनी है, तो आप थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें, ठीक है ना। चलिए, और ये रीजनिंग की आपको बता दूं, ये जो 15 दिन आपकी क्लासें चलने वाली है, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। इसलिए यदि ये 15 दिन, अंतिम 15 दिन जो आपकी ये मॉडल पेपर चलाए जा रहे हैं ना, 6-7, आप आज का आपका 7वां मॉडल पेपर, 7 मॉडल पेपर यदि आप रेगुलर देख रहे हैं और आगे आने वाले जो 15 दिनों में मॉडल पेपर देखेंगे, वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इसलिए जरूर आप मेरे साथ में सुबह 10 बजे जुड़ा करो, ताकि क्या है, आपकी तैयारी बेहतर बन सके, ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए रीजनिंग में आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी प्रैक्टिस, बस आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। उस तैयारी को मजबूत करने के लिए हम बैठे हैं आपके पास में। 10 बजे रोज जुड़ा करो मेरे साथ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और आपको ये भी बता दूं, सारी की सारी जो भी सब्जेक्ट है उनके मॉडल पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कल से हिंदी का मॉडल पेपर अब भी आपका स्टार्ट हो चुका है, शाम 5 बजे। डेली प्रश्न होते हैं जो कि मिक्स क्वेश्चन होते हैं, और आपकी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न यहाँ पर होते हैं। जीके की बात करें तो यहाँ पर आपके 6 बजे क्लास होती है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मिक्स क्वेश्चन होते हैं सभी के सभी, यहाँ पर करंट अफेयर्स, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, सारी की सारी सब्जेक्ट उसमें हम कवर करते हैं। साइंस क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 बजे वाली क्लास भी आप जरूर लें, ठीक है। चलिए, और 10 बजे तो मेरे साथ में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मॉडल पेपर का एक फायदा है, क्योंकि यहाँ पर नए नए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड में करके लेकर आता हूँ, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है ना। जो आपके टॉपिक हैं उसके अलावा भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग ही होते हैं, और आप वहां पर कर नहीं पाते हो, तो आपके एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते, तो आप 50 में से 50 का टारगेट लेके चलिए, यदि आप मॉडल पेपर लगा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, ज्यादा बातें हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर बताना जरूरी है। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका कोड आपको दे रखा है ये, और इसका कोड आपको दे रखा है ये, के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में प्लान को किस प्रकार से प्लांट को किस प्रकार से लिखा जाए, बता दीजिए जल्दी से। देख लीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिस्टम बन रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो W से Y हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बताइए जल्दी से बताइए क्या हो रहा है। वोटर का आपको यहाँ पर कोड दे रखा है,
चलिए बताइए। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इधर देखिएगा, इसको अच्छे से करेंगे और दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। इधर देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इधर देखिएगा। देखिए वाटर, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। काफी विद्यार्थियों के टिप्पे भी सही निकल रहे हैं, हालांकि ये प्रश्न आपको, ठीक है ना। चलिए, वाटर का कोड आपको दे रखा है, क्या दे रखा है। उससे पहले यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। वाटर आपको विपरीत पता है सभी के। डब्लू का विपरीत क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? डी होता है। ए का जेड होता है। टी का, टी का क्या होता है भाई? बिल्कुल जी होता है। ई का क्या होता है? वी होता है। और आर का आपका क्या होता है? एच होता है। ठीक है, सॉरी, आर का आपका एच थोड़ी होता है, आर का एच नहीं होता, आई होता है। आगे बात सुनो। अब देखिए, मैंने यहाँ पर विपरीत तो लिख लिए हैं, विपरीत तो मैंने लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर ट्रिक लगाने वाला हूँ। बड़ी शानदार सा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। इधर देखिएगा, क्या किया है यहाँ पर, इसको मैंने अब क्या किया है, अब मैं इसमें से -5 करूं यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर आता है y। क्या आता है? y आता है। ठीक है, अब इस z में से मैं कितने माइनस करूं? मैं आपकी बार यहाँ पर 4 माइनस कर देता हूं, तो मेरा यहाँ पर आता है v। क्या आता है? v आ गया, कोड में आपको दिखाई दे रहा है v। अब यहाँ पर मैं -3 कर देता हूं, तो मेरा यहाँ पर देखिए g में से -3 किया, तो यहाँ पर मेरा आ गया d। आगे बात सुन, यहाँ पर मैं -2 कर देता हूं, तो v में से मैंने 2 घटाया, तो यहाँ पर T20 मेरा आ गया, i है। और i में से मैं यहाँ पर क्या घटाऊंगा? -1 करूंगा, तो मेरा यहाँ पर h आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये कोड आपका बन गया। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आई। उसी प्रकार से ये होगा, ठीक है, और उसी प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। इसका हम विपरीत लिखें, तो यहाँ पर देखिए पी के एल ओ, ए का आपका जेड, एन का आपका एम, और टी का आपका यहाँ पर जी। क्या हो जाएगा? जी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? -5 करेंगे, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, 6 पर आपका एफ आ जाएगा। यहाँ पर आप -4 करेंगे, तो यहाँ पर आपका के आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे? -5 किया, यहाँ पर -4 किया, -3 किया, -3 करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? आपका डब्लू आ जाएगा। डब्लू बबलू, डब्लू बबलू। यहाँ पर देखिए, एम, एम में से आप क्या करेंगे? -2 करेंगे, तो यहाँ पर आपका के आ जाएगा। और यहाँ पर -1 करेंगे, तो आपका यहाँ पर एफ आ जाएगा। मतलब कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बड़ा ही शानदार सा प्रश्न, हाँ प्रश्न था ये, क्योंकि इसमें इतना दिमाग आपने कभी लगाया नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप मॉडल पेपर देंगे मेरे साथ में, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी मिलेंगे, और इससे अच्छे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको बार बार एक ही टारगेट आपको लेकर चल रहा हूँ। 50 में से 50 नंबर लाने हैं, 50 में से 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मेरे साथ में इन 15 दिनों में यदि आप रेगुलर 10 बजे जुड़ते हैं, तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार होंगे। और इस कंपटीशन के जमाने में आपको इन प्रश्नों को सोल्व करना बिल्कुल जरूरी है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है ब्लड रिलेशन का। पी क्यू का पति है, आर क्यू के पिता है, एस आर का पुत्र है, और टी आर की माता है। पी टी किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, शिक्षण अभिरुचि की क्लास नहीं हो पा रही थी, तो वो क्लास भी आपकी लगाई जाएगी। बाकी देखिए, जो भी शिक्षण अभिरुचि के क्लासें हो चुकी हैं, यदि वो क्लासें भी आप देख लेते हैं,
एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत है, ठीक है ना। और बाकी हम क्लास लगाएंगे, ठीक है ना। कल से आपकी फिर से मतलब वो क्लास होने वाली है, क्योंकि एक दो दिन है कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टेबल का सेटल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कल से जो शिक्षण अभिरुचि की क्लास है, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो वापस से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं, वो भी आपके लिए है कि लगाई जाएगी। तो इनका पूरा जो अब क्लासें लगेगी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जो 15 दिनों में ये क्लासें लगने वाली है, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। आपको सीधे सीधे प्रश्न वहां से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन 15 दिनों में यदि अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन श्योर होगा और 450 से प्लस आप नंबर लेकर आ सकेंगे। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। काफी बच्चों का यहाँ पर जवाब आ रहा है। चलिए, पी क्यू का जैसे जैसे प्रश्न बोला जा रहा है बोलते रहिए, करते रहिए। पी क्यू का पति है, पी है पति है, किसका है, क्यू का है, मतलब कि दोनों क्या है, शादीशुदा है। किसका पति है, क्यू का पति है, मतलब कि ये क्यू का है, माइनस है और ये प्लस है। आगे बात सुनिए। आर क्यू के पिता है, आर है जो कि क्यू के क्या है, पिता है। अब देखिए आर ये है, ठीक है। एस आर का पुत्र है, एस है जो कि आर का पुत्र है, मतलब कि आर का पुत्र है, कौन है, एस है। मतलब कि इस क्यू का भाई कौन होगा, एस होगा, ठीक है। टी आर की माता है, टी है जो कि आर की क्या है, माता है। ये आर है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, जो आर है उसकी माँ कौन है, टी है, ठीक है। ये टी उसकी माता हो गई। अब आपको बोला जा रहा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, टी की, टी का बेटा, ठीक है, टी का बेटा की बेटी, टी के बेटा की बेटी, मतलब कि टी की पोती, ये कौन हुई, क्यू कौन हुई, पोती हुई। पोती का पति, पोती का पति, पुत्र की पुत्री का पति, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुत्र की पुत्री का पति, ऑप्शन नंबर दो जिन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुत्र, यहाँ पर पुत्र की पुत्री का पति, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार सब्जियों से किलोग्राम संबंधित है, उसी प्रकार लीटर किससे संबंधित है बताइएगा। दालों से, दूध से, केलों से या फिर घास से। सही जवाब क्या होगा बताइए। चलिए चलिए जल्दी से बताइएगा। अब देखिए, किलोग्राम में आप सब्जियां लेते हो तो दूध किस में लाते हो, लीटर में लाते हो, तो सीधा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, लीटर में मापा जाता है आपका कौन, दूध मापा जाता है, और किलो में आपका तोला जाता है सब्जियां, दालें, ठीक है ना, घास जो भी है, ठीक है ना, ये सारे हम तोल सकते हैं, दालें, केले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों से सही क्रम का ऐसा हो तक, आपको यहाँ पर अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए जो यहाँ पर वर्ड आपको दे रखे हैं, उनको एक अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको जमाने हैं। तो जमाइए, कैसे जमाएंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड का समय आपके पास में है, फटाक से। जो विद्यार्थी अब जुड़ रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 10 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो, ताकि क्या है, क्लास का पूरा पूरा फायदा आपको मिल सके, ठीक है ना। अधूरी क्लास लेने से कोई फायदा नहीं, आपको इससे पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, और आपकी तैयारी कितनी है और कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सेम है सब में, जी काट दीजिए, यू भी सेम है, काट दीजिए। आई, देखिए आई इसमें भी, आई इसमें भी, आई इसमें भी, और इसमें भी सेम। अब आपको यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ पर क्या है, एल है,
एस है, डी है, एन है और टी है। ठीक, ये टी है। तो इनमें से पहले कौन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, वो देखिए। टी आपका 20 पर, ये आपका 14 पर, ये आपका 4 पर, ये 19 पर और ये 12 पर। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका पहले आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका पहले आएगा। ये तो आपका अब कट चुका है, पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, अब देखिए एल, एस और एन और टी, इनमें से पहले कौन आता है? आपने कहा कि एल आता है, तो आपने यहां पर लिख दिया 1। काम तो आपका यहीं पर खत्म हो गया। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपका 3 आएगा, मतलब कि एक तो ऑप्शन नंबर 3 और एक से ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकंड नंबर पर आपका 1 आना चाहिए, यहाँ पर आपका 4 है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, तो यहां से आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये भी आपका कट गया। अब देखिए एस, एन और टी, एस एन टी में एस से आपका पहले कौन आता है? तो टी आता है, सॉरी एस आता है। कौन आएगा? एस आएगा या फिर कौन आएगा? आपने कहा कि एन आता है, तो आपका यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, उसके बाद में आपका एस आता है 19 पर और उसके बाद में आपका टी आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक श्रृंखला आपको दी गई है, उसमें निम्न प्रकार से आपको एक यहाँ पर अक्षरों के समूह आपको दे रखे हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा वो आपको देखना। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइए। चलिए जल्दी से इधर देखिए। देखिए सीधा सा है, यहाँ पर एल से यहाँ पर क्या हुआ, एल आपका लव करते 12 बज जाती है और यहाँ पर आर में राजा, मतलब कि राजा है जो कि आपका लव है। तो यहाँ पर देखिए 12 से 18 हुआ, मतलब कि 6 जुड़ा। कितने जुड़े? 6 जुड़े, प्लस 6। 18 से आपका 24 हुआ, मतलब कि क्या हो रहा है? यहाँ पर प्लस 6 हो रहा है। 24 से यहाँ पर आपका डी हो रहा है, मतलब कि प्लस 6 हो रहा है। डी से आप प्लस 6 करेंगे तो 4 और 6 यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब कि जे आ जाएगा। और जे तो आपको ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, सारे के सारों में यहाँ पर क्या है? जे आ रहा है। आई से एफ हुआ, क्या हो गया? आई से एफ हुआ, क्या हो रहा है? यहाँ पर -3 हो रहा है। एफ से सी हुआ, -3 हो रहा है। सी से जेड हुआ, -3 हो रहा है। जेड से -3 करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, सॉरी एक्स से डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए सी, सी से यहाँ पर जी, सी से जी, यहाँ पर देखिए सी से जी गया, मतलब कि 3 से 7 हुआ, +4 हो रहा है। जी से के, मतलब कि +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। और यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे? 15 में +4 करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15 + 4 क्या हो गए? 19, मतलब कि एस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो कट गए। आगे देखिए, और ऑप्शन नंबर 3 ही आपका शेष बचा। आगे देख लीजिए एक बार से। ओ से यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं? ओ एम, मतलब कि यहाँ पर -2 हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एम से यहाँ पर के -2 हो रहे हैं। के से -2 आई हो गया और आई से -2 हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया? जी। क्या आ गया? जी आ गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक से ज्यादा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, 2, 3, 4। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित आकृति में आपको जो भी दे रखा है डायग्राम, उसमें वेन आरेख दे रखा है, जिसमें शिक्षित, दुकानदार और महिलाएं दर्शाई गई हैं। उनकी संख्याएं दर्शाई गई है। आपको प्रश्न पूछा है कि ऐसे कितने दुकानदार हैं, ऐसे कितने दुकानदार हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन महिला नहीं है। लेकिन जिसका नहीं आ जाए ना, उसको तो पूरा ही क्या कर दीजिए? छुपा दीजिए। क्या कर दीजिए? पूरा ही क्या कर दो? महिलाओं को तो छुपा दो। तो महिलाओं को आप क्या कर दो? छुपा दो।
क्योंकि महिलाएं तो नहीं है। ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, छुपा दिया। इसमें जो भी नंबर आएंगे वो आपको काम के नहीं। आगे बात समझ। अब आपको क्या बोला जा रहा है, दुकानदार है, क्या है, दुकानदार तो है लेकिन पढ़े लिखे नहीं। ये क्या है, पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है ना, पढ़े लिखे हैं मतलब कि शिक्षित है और दुकानदार भी है, दोनों का कॉमन क्या है, 11 है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई बात समझ में। चलिए, समझ में आ गई है तो क्या कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप देंगे, जल्दी से दीजिएगा। एक टोकरी में रखे फलों में से 20% खराब हैं, 20% फल हैं जो कि खराब हैं। यदि इस टोकरी में खराब फलों की संख्या 35 है तो कुल कितने फल टोकरी में हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का, बिल्कुल बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। चलिए बताइएगा कि जिनको भी आ रहा है बताइए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इधर देखिएगा, देखिए एक टोकरी है उसमें कितने प्रतिशत, 20% फल खराब हैं और उन खराब फलों की संख्या कितनी है, 35 है। मतलब कि जो 20% फल हैं वो कितने हैं, 35 है। आ रही बात समझ में, बात आ रही समझ में। जो ये 35 है, क्या है, जो ये 35 है वो क्या है, यहां पर खराब फल है। और वो फल कितने हैं, देखिए एग्जैक्टली वो संख्या कितनी है, 35 है जो कि फल खराब है। और परसेंटेज में वो कितने हैं, 20%। अब परसेंटेज को मैं क्या बदलूंगा, संख्या में बदलूंगा तो यहाँ पर मैं 100 से गुणा करूंगा। 100 से गुणा क्यों करूंगा कि टोटल मेरे उसमें 100% क्या है, फल हैं, उसमें से 20% आपके खराब हैं और 80% पीछे बचे वो क्या है, सही हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर 20% है जो कि क्या है, खराब है। तो मैं यहाँ पर टोटल 100 का गुणा करूंगा तो मेरे टोटल जितने भी फल उस टोकरी में थे वो मेरे यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 से गुणा किया है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे, इस 0 से 0 गया, ये 5 बार गया, ठीक है। 35 को आपने 5 से गुणा किया तो आपका आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, 175। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो गया। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ गई। तो चलिए एक बार से थम्स अप कीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और लाइक वाला बटन पर आप प्रेस कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और क्लास को शेयर तो आप करेंगे ही, क्योंकि क्लास बिल्कुल जबरदस्त होती है और क्लास को शेयर करना तो आपका क्या है, परम धर्म है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास शेयर नहीं कर रहे हो मतलब कि आपकी जो भी फ्री में क्लासें लगाई जा रही है ना, उनका आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे से आप शेयर किया करो, सबका भला करो, ठीक है ना, फ्री में आपका हो रहा है तो सबका भला करो। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। इस विकल्प में एक दो संख्या आपको दे रखी है, एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। बताइए जल्दी से, कौन सा युग्म सही है, बताइए जल्दी से। चलिए इधर देखिए, 14 और 450 किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि, बताइए। देखिएगा यहाँ पर, इस 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर ऐसे करूं, 14 गुणा 1 प्लस में 1, ठीक है, और गुणा में 14 गुणा 2 प्लस 1, सॉरी 2, ठीक है।
समझिएगा ध्यान से, बड़ी खतरनाक चीज है। अब देखिए ये कितने हो गए 15, ये कितने हो गए 14 दूनी 28 और 28 और यहाँ पर 30, गुणा था बीच में 30। अब इसको गुणा कीजिए, 15 तिया 45, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया। ये हमने ये संक्रिया लगाई तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो इनमें से कौन से में ये संक्रिया लगती है वो बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल ये संक्रिया लगेगी। कैसे, इधर देखिएगा, 18 गुना 1 प्लस 1, ठीक है, गुणा में 18 गुणा 2 प्लस 2 बराबर में देख लीजिए ये 18 और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 19 हो गए, गुणा में 18 दूनी 36, 36 और 2 38 हो गए। इसको आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 722। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पासे से संबंधित प्रश्न है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। यहाँ पर आपको बोला गया है जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, एक का आपको विपरीत बताना है। बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा प्रश्न है, फटाक से बताइए, देखते ही पता चल रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर दो संख्याएं सेम है, 4 और 6 आपको इसमें दिख रहा है, 4 और 6 इसमें दिख रहा है। मतलब कि जो पीछे जो संख्या बची वो अपने आप आपका यहाँ पर क्या हो गई, विपरीत हो गई। मतलब कि एक का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। ऊपर 1 है तो नीचे 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। 6 घर आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक कॉलोनी में स्थित है, ठीक है। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, और ए ई के 30 मीटर पूर्व में है, और सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है। ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और इसका आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देंगे क्लास के एंड होने के बाद, ठीक है ना। क्लास के एंड होने के बाद में इसका जवाब आप देंगे, ठीक है ना। चलिए, और इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा इस पूरी पीडीएफ के साथ में, ताकि वहां पर आपको पता चल सके। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको बता दूं, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिल सके और डेली आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन सके। तो ये आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।